नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले हफ्ते मीडिया में सबसे बड़ी खबर यही थी कि भारत और चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और चीनी सैनिक अपनी वर्तमान पोजीशन से लगभग कई किलोमीटर पीछे चले गए हैं, जबकि भारतीय सेना भी अपनी जगह से उतनी दूरी पर पीछे हट गई है। तब इस प्रक्रिया को भारत की जीत के तौर पर प्रदर्शित किया गया और यह जाहिर करने की कोशिश हुई कि दिल्ली में बैठी सरकार ने बीजिंग को दबाव में ला दिया है और उसे भारत की बात मानने के लिए बाध्य कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि हम एक बार फिर हार गए हैं और चीन ने बड़ी चालाकी से हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया चीन की शर्तों पर हुई है और भारत को सिवाय अपनी जमीन गंवाने के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार ने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छुपाया है और आज भारत ठगा हुआ भारत हो गया है। 4 दिन पहले जब हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, जिसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 भी कहा जाता है, दोनों देशों की सेनाओं ने वर्तमान स्थिति से समान स्तर पर सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला किया था, तब यह उम्मीद बन गई थी कि अब एलएसी पर शांति लौटने लगी है। लेकिन इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खेल हुआ जिसे चीन ने खेला और भारत सरकार छिपा गई। गलवान घाटी के संघर्ष के बाद 10 सितंबर 2020 को भारत और चीन ने मास्को में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार ने इस समझौते को कभी स्पष्ट नहीं किया, परंतु इसमें यह पहले ही तय हो चुका है कि दोनों देश केवल डिसएंगेजमेंट करेंगे और वो सारी डिसएंगेजमेंट चीन की शर्तों पर होगी। इसके तहत यह भी तय हो चुका है कि चीन अप्रैल 2020 की स्थिति यानी भारत कब्जे से पहले की स्थिति पर नहीं जाएगा। इसमें तीसरी अहम बात यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका नाम बदलकर बॉर्डर एरिया कर दिया जाएगा। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा बॉर्डर एरिया भारतीय क्षेत्र में ही होगा। यह सभी को याद होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को कहा था कि हमारे क्षेत्र में न कोई आया है और न ही हमारी जमीन पर कोई मौजूद है। पर बड़ा सवाल जो हर किसी को परेशान करता है वह यही है कि जब चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके पर कब्जा नहीं किया था तो 50 से 60 हजार भारतीय सैनिक वहां क्यों तैनात किए गए थे, जो आज भी वहां पर कठिन परिस्थितियों में मौजूद हैं। दरअसल पूर्वी लद्दाख में इतने बड़े पैमाने पर सेना को तैनात करने का अब केवल एक ही मकसद रह गया है, वह यही कि चीनी सेना और आगे ना आ सके। यानी चीन ने एलएसी को अब बॉर्डर एरिया में परिवर्तित कर दिया है और यहां एलएसी का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। संभवतः चीन गलवान हिंसा की पटकथा तैयार नहीं करता अगर भारत के एक कदम ने उसे उकसाया नहीं होता। बहुत कम लोग इस मामूली घटना को शायद याद नहीं रख पाए होंगे जो पूर्वी लद्दाख में युद्ध में तब्दील होते होते रह गई थी। 3 नवंबर 2018 को भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों का नक्शा जारी किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर के लिए मानचित्रों के नए पुनर्मुद्रण जारी किए गए थे। इसमें विभाजन के बाद अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान को चिन्हित किया गया था। इन हिस्सों को लद्दाख के अधिकार क्षेत्र में दिखाया गया था और विवादित क्षेत्र पर संप्रभु अधिकारों को दोहराया गया था। भारत के इस नए नक्शे में अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा दिखाने पर चीन बहुत ज्यादा नाराज था और तभी से उसने भारत को सबक सिखाने का एक बड़ा प्लान बनाना शुरू कर दिया था। 14 जून 2020 को गलवान घाटी में नियमित गश्त के दौरान भारतीय और चीनी सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि इस झड़प में चीन के ज्यादा सैनिक माओ घाट गए थे। इससे पहले अप्रैल 2020 में भी मामूली झड़प हुई थी। इन झड़पों के बीच चीनी सेना एलएसी पर अपनी पोजीशन से आगे बढ़ गई थी और भारतीय नियंत्रित क्षेत्र में दाखिल हो गई थी जहां से वह कभी पीछे नहीं हटी है। चीन ने यकीनन ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि भारत ने जो नया नक्शा बनाया है जिसमें लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा दिखाया है वह चीन को स्वीकार्य नहीं था। 1959 से यह उनकी क्लेम लाइन थी। मौका देखकर वो 1-2 जगह को छोड़कर हर उस लाइन पर आकर बैठ गए हैं। हमारे पास अभी उतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि हम चीनियों को वहां से भगा सके
इसलिए यह युग युद्ध का नहीं होकर वार्ता का युग हो गया है। अगर यही हरकत पाकिस्तान करता जैसा कि उसने 1999 में कारगिल में किया था तो 100% भारतीय सेना धुआंधार कार्रवाई कर जाती। इस समय दोनों देशों के हजारों सशस्त्र सैनिक दोरबक गलवांग पयोग तसो डेपसांग होट स्प्रिंग गोगरा चुसूल चोमूर और डेमचोक जैसे सीमावर्ती इलाकों में एक दूसरे के सामने है। कई जगहों पर दोनों सेनाओं के बीच बहुत कम दूरी है। भारतीय सेना पहले जहां तक गश्त करती थी अब उसने डिसएंगेजमेंट के तहत वो इलाके गंवा दिए हैं, जबकि चीन ने LAC के कई किलोमीटर भीतर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वह पीछे हटा तो उसने कुछ भी नहीं खोया है, जबकि भारत ने क्या खोया और क्या पाया शायद भारत सरकार इस देश की जनता को कभी नहीं बताएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।